उनको मोटिवेट किया, उनसे बताया कि आई लव मोहम्मद पे कोई एफआईआर ना थी और ना कभी हो सकती है। तो उन लोगों ने, बहुत से लोगों ने समझा, लेकिन हर आदमी मेरे तक नहीं पहुंच सकता, हर आदमी किसी जिम्मेदार अधिकारी नेता के पास नहीं पहुंच सकता। वो तो एक से सुना, दूसरे ने आगे बढ़ाया, तीसरे ने बढ़ाया। तो एक तरीके से ये भेड़ चाल की वजह से ये काम हो रहा है, और जो हमारे प्रदेश और देश के लिए ये कानपुर से उठी हुई न्यूज़ है। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। कानपुर में बर्फबाज जुलूस के दौरान रोड के किनारे आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाने के बाद हुए विवाद और फिर उसके बाद पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर को लेकर जहां पूरे देश के कई शहरों में मुस्लिम समाज जुलूस निकाल चुका है, कई जगह पर बवाल भी हो चुका है। उन्नाव में बवाल हुआ जहां पथराव के बाद लाठीचार्ज तक हुआ। इन घटनाओं के बाद कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक रूमी हसन, अमिताभ वाजपेयी और नसीम सोलंकी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से मिले और उनसे लिखित में ज्ञापन देकर मांग की कि इस विवाद को लेकर पूरे देश में कई शहरों में माहौल बिगड़ रहा है, तो इस एफआईआर को निरस्त किया जाए। समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी का कहना है कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर से कहा है कि रिपोर्ट पुलिस की तरफ से दिखाई गई है और पुलिस बयान दे रही है कि आई लव मोहम्मद को लेकर कोई विवाद नहीं था, उसको सही जगह पर लगवा दिया जाए। तो आई लव मोहम्मद को लेकर लिखी गई रिपोर्ट को निरस्त किया जाए, जिससे लोगों में कन्फ्यूज़न हो गया है। उनका आरोप था कि एफआईआर की भाषा में कुछ गलत ढंग से शब्द लिखे गए हैं, जिसको लेकर लोगों में कन्फ्यूज़न हो रही है। लोगों को समझ में आ रहा है कि शायद आई लव मोहम्मद को लेकर रिपोर्ट लिखी गई है, जबकि सच्चाई ये है कि आई लव मोहम्मद को लेकर ये एफआईआर नहीं लिखी गई थी। क्या कुछ कहना है सपा विधायक हसन रूमी का? देखिए, पुलिस ने पहले भी कहा था और आज भी पुलिस ने कही है। आज 4 तारीख से और आज तक के 23 तारीख हो गई है, लगातार जो भ्रांति फैलाने वाली ताकतें हैं, चूंकि एफआईआर की जो आप वो पढ़ेंगे, इबारत पढ़ेंगे, उसमें पहले दिन का जिक्र किया, उसमें आई लव मोहम्मद का नाम उस पहले दिन की घटना को लेकर उसमें इंगित किया गया और उसी को आगे दूसरे दिन की घटना को जोड़ दिया गया। तो इस एफआईआर को जब कोई पढ़ता है तो ये समझता है कि भाई हर आदमी वकील नहीं है, हर आदमी इतना समझदार नहीं है। आई लव मोहम्मद की पहले दिन की इबारत को लेकर, जो पहले दिन की तहरीर को लेकर जो क्षेत्रीय थाना पुलिस है, उनके या तो एक्स्ट्रा मतलब कुछ ज़्यादा करने की चाहत, उन्होंने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ किया हो या उन्होंने कन्फ्यूज़न में किया हो, ये सारा उसी वजह से ये विवाद की जड़ बना है। तहरीर अगर दूसरे ही दिन की होती, केवल और दूसरे ही दिन की घटना लिखी जाती, तो निश्चित रूप में कोई बात नहीं होती। दूसरे दिन भी कोई घटना ही नहीं हुई। जो गाड़ी नंबर से ट्रेस किया गया, जिन एफआईआर में जिन लोग का नाम दिया गया, उन लोग वहां पे थे नहीं, उनकी कोई मौजूदगी नहीं थी। हमने कहा जांच करा लीजिए, अगर उसमें कोई एविडेंस नहीं मिल रहा तो इसको समाप्त करिए और समाप्त करके इस विवाद का पटाक्षेप, इसी वजह से पटाक्षेप जब ही होगा जब आप इसको समाप्त करेंगे। क्या कहा है कि कमिश्नर साहब ने कहा मैं इसकी जांच, हाँ, कमिश्नर साहब से हमने लिखित में मांग की है, उन्होंने कहा मैं इसकी जांच कराऊंगा गहनता से और इसमें जो सच्चाई होगी उस सच्चाई पर मैं काम करूंगा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ सपा विधायक का ये भी आरोप था कि कुछ हिंदू संगठन जैसे बजरंग दल के लोग जो हर बार रावतपुर क्षेत्र में मुस्लिम त्यौहार पर बवाल खड़ा करते हैं, इस तरह की एप्लीकेशन देते हैं, उनको भी पहचान कर कार्रवाई की जाए। इस तरह की मांग सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने की है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सपा विधायक हसन रूमी का दावा है कि कमिश्नर अखिल कुमार की ओर से कहा गया है कि वो इस मामले को देखेंगे और इसकी गहनता से जांच करेंगे। आई लव मोहम्मद को लेकर के आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या मांग है? देखिए, पिछले दिनों सैयद नगर, रावतपुर के सैयद नगर इलाके के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकलने के दौरान जो आई लव मोहम्मद का विवाद खड़ा किया था, उसको क्षेत्रीय पुलिस ने बुलाकर एक दिन समझा दिया और मामला शांत हो गया। दूसरे दिन कोई कंफ्यूजन भरी इबारत से जो लैंग्वेज थी एफआईआर की, उस लैंग्वेज की जो भ्रांतियां उत्पन्न हुई, उसको लेकर पूरे देश और दुनिया में जो ये जुलूस और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जबकि एफआईआर में कमिश्नर साहब ने साफ कहा है कि इसमें किसी प्रकार का आई लव मोहम्मद के लिखने पर न कभी कोई मुकदमा लिखा है, न कभी कोई लिखा जा सकता है। हम लोगों ने कहा भी कि ये आई लव मोहम्मद दुनिया में भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देने वाला है और दुनिया के सभी लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो आदर करते हैं। तो
मोहम्मद साहब के विषय को लेकर कभी किसी तरह की कोई भ्रांति थी ही नहीं। रावतपुर थाने के बजरंग दल के कुछ तथाकथित वहाँ के जो अपनी कट्टरपंथी स्टैब्लिश को साबित करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, न्यूसेंस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए इस तरह के लगातार उन लोग हर त्योहार में कोई ना कोई काम करते हैं। उनके एफआईआर उनके खिलाफ पहले से भी थाने में है और 2013 से और आज 2025 तक न जाने कितनी एफआईआर और तहरीर उनके खिलाफ है। हम लोग ने मांग की कि ऐसे लोगों को जो कानपुर के का शहर वातावरण को बर्बाद करने का, बदनाम करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो आज और इस एफआईआर को क्वैश किया जाए, खत्म किया जाए, ताकि ये जो कंफ्यूजन वाली भ्रांति है ये आगे फ्लोट ना हो। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के अलग अलग ज़िलों में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे थे और उन सभी का कहना था कि जो बराफबाद के दौरान एफआईआर लिखाई गई थी वो गलत थी, उसको कैंसिल किया जाना चाहिए। उसी को लेकर इस सपा के ये तीनों विधायक पुलिस कमिश्नर कानपुर से मिलने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने अपनी मांग की पुलिस कमिश्नर के सामने भी यही की कि इस एफआईआर को रद्द किया जाए। ये खबर हमें हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने कानपुर से भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।